हेलो इन्वेस्टर्स, मैं तुषार, रिसर्च एनालिस्ट एंड पर्सनल फाइनेंस एडवाइजर। वेलकम बैक टू अवर सीरीज फंड्स का फंडा बाय टेक ट्रैप्स। ये फाइनेंशियल सीरीज प्राइमरीली स्टॉक, करेंसीज और कमोडिटीज मार्केट पर फोकस्ड है। आवश्यकताओं की दुनिया में जहां रोटी कपड़ा जरूरी है, वहां मकान के बिना एक आदमी अपनी जिंदगी को कैसे ही सोच सकता है। इसीलिए आज हम हमारे निवेशकों के लिए लेके आए हैं एक ऐसी इंडस्ट्री से जुड़ा स्टॉक जिसका देश की जीडीपी में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। जी हाँ, आप सही समझे और हम बात कर रहे हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री की। बात करें रियल एस्टेट इंडस्ट्री की, सो ईयर ऑन ईयर क्या ऐसे फैक्टर्स रहे हैं जिनकी वजह से रियल एस्टेट इंडस्ट्री हमेशा ही बढ़ती रही है, हमेशा ही अच्छे प्रॉफिट्स देती रही है। सो इन रियलिटी समझते हैं इन चीज़ों को। सो अफोर्डेबल हाउसिंग डिमांड ऑलरेडी बढ़ चुकी है। अगर हम देखें तो रेडी होम्स अवेलेबल हैं जहां पे आप इजीली शिफ्ट हो सकते हैं। स्मॉल फैमिलीज और न्यूक्लियर फैमिलीज, जॉब करने वाले भी इजीली 1 से 2 BHK अपने 5 इयर्स के वर्क पीरियड में आराम से बाय कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये वो फैक्टर्स है। साथ में समझने वाली बात यह है कि टायर 2 एंड टायर 3 जैसे स्टेट्स में वहां पे जो लोग रहते हैं उनकी फैमिली इनकम, उनकी पर कैपिटल इनकम इंक्रीज हो गई है। इससे क्या हुआ, उनकी हाई डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हो गई है और इस पर्पस से उन्होंने अपने लिए एक होम रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया और कहीं ना कहीं एज एन इन्वेस्टमेंट और एज अ रेंटिंग पर्पस उन्होंने एक ऑप्शन लिया। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से रियल एस्टेट डिमांड बूम हुई। अगर हम एक ग्रोथ और अगर हम देखें 2030 तक के टाइम फ्रेम की, तो हाँ, रियल एस्टेट इंडस्ट्री पहुंच सकती है $1 ट्रिलियन, जो कि एक काफी बड़ा मार्केट साइज है। तो आप समझ सकते हैं कि हाँ, एक इंडिया की जीडीपी में अगर हम आज की बात करें तो कितना परसेंट योगदान रहा है। अगर हम लास्ट अपने ईयर की बात करें तो 13% तक का कंट्रीब्यूशन एक जीडीपी में सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट इंडस्ट्री ने दिया है। तो इन्वेस्टर्स, हम आपके लिए लेके आए हैं एक रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ ग्रोथ पोटेंशियल स्टॉक। जी हाँ, जिसका नाम है श्री राम प्रॉपर्टीज। श्री राम प्रॉपर्टीज की बात करें तो श्री राम प्रॉपर्टीज एस्टैब्लिश हुई सन 2000 में बेंगलुरु में। कंपनी के फर्स्ट ऑपरेशंस की बात करें तो कंपनी ने शुरुआत की चेन्नई, कोयंबटूर और विशाखापट्टनम में। आज हम कंपनी की मार्केट प्रेजेंस की बात करें तो इन पैन इंडिया मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, सो आप देख सकते हैं मेजर मेट्रोपॉलिटन स्टेट्स में कंपनी का ऑलमोस्ट मोर देन 30% कंट्रीब्यूशन एज कंपेयर टू पीयर्स रहा है। अगर हम बात करें कंपनी की, तो श्री राम प्रॉपर्टीज फोकस करती है मिड मार्केट सेगमेंट एंड अफोर्डेबल हाउसिंग कैटेगरी में। इसके साथ साथ कंपनी डील करती है कमर्शियल एंड ऑफिस स्पेस एंड लग्जरी हाउसिंग कैटेगरी में। अभी तक कंपनी की अचीवमेंट्स की बात करें सो कंपनी हैज अचीव्ड वेरियस माइलस्टोन्स। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कंपनी ने अभी तक रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एक मीनिंगफुल कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। तो आइए श्री राम प्रॉपर्टीज के फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को जानते हैं, उसके थोड़े और फंडामेंटल्स जानते हैं। तो लेके चलता हूं मैं आपको अपनी स्क्रीन पर। तो इन्वेस्टर्स, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर जो श्री राम प्रॉपर्टीज का लास्ट वीक का क्लोजिंग रहा है वो रहा है 80.85। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टॉक का जब IPO आया था उसका प्राइस बैंड रहा था 111 to 113 इन बिटवीन ऑफ इट। तो आइए समझते हैं। यहाँ पे आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं इस स्टॉक का 52 वीक रेंज लो एंड हाई। अगर हम बात करेंगे लो की, विच इज 76.20, इसके पीछे की रीजन हम समझ सकते हैं क्योंकि हमने देखा नए साल 2022 में जनवरी एंड फरवरी के मंथ्स में ऑलरेडी हमने देखा यूक्रेन क्राइसिस और मार्केट अपने करेक्टिव मोड पे हमें नजर आती हुई दिखाई दी। वहां पे बात करते हैं 118 की, दैट मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें समझने वाली बात यह है कि जब स्टॉक 113 पे एक मार्केट में IPO आया, सो कहीं ना कहीं देयर इज एन अप मूवमेंट हमें नजर आई। यहाँ पे समझते हैं अगर मार्केट 52 वीक रेंज लो है 76.20 पे, तो उसका कहीं क्या वो अपने बुक वैल्यू के नियर अबाउट ट्रेड करे, क्योंकि अगर ऐसा है दैट मीन्स कि वो एक स्टॉक स्टेबल स्टॉक है। तो मेरी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं बुक वैल्यू पर शेयर। बुक वैल्यू पर शेयर आप देख सकते हैं जिसकी वैल्यू है 76.47 और स्टॉक मूव कर रहा है
एट अ प्राइस ऑफ 80। दैट मीन्स एक स्टॉक स्टेबल है जिसने एक काफ़ी अच्छा एक अपवर्ड मूवमेंट दिखाया था। तो कहीं ना कहीं अगर ये नॉर्मल ट्रेड कर रहा है तो हम इसको मान सकते हैं कि ये एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है। और अगर अंडर वैल्यूड स्टॉक के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो ये हमने अपनी सीरीज में पहले भी बातें की है कि अगर कोई भी स्टॉक अंडर वैल्यूड होता है और उसके साथ साथ वो अपनी बुक वैल्यू पे ट्रेड करता है या उससे नीचे ट्रेड करता है, सो देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, देयर इज अ टर्न अराउंड स्टोरी, और वो आपको एक अच्छा निवेश बन सकता है। आइए थोड़ा सा और समझते हैं। यहाँ पे आप मेरी स्क्रीन पर एक एडवांस चार्ट देख सकते हैं। यहाँ पे आपको नजर आएगा कि एक स्टॉक, ये 20 दिसंबर जिस दिन स्टॉक का आईपीओ आया, और आप देख सकते हैं 99.43 पे एक स्टार्टिंग एक स्टॉक ने दी एंड ये उसका क्लोजिंग रहा था 99.43। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं लिस्टिंग प्राइस से लिटिल बिट डिस्काउंट पे ये स्टॉक आया। बट हाँ, उसके बाद स्टॉक ने एक अपर मूवमेंट दिखाया, मार्केट कंसोलिडेशंस बढ़े, मार्केट में एक पार्टिसिपेशन बढ़ा स्टॉक को लेके, और उसके पीछे के रीजन हमने जाने बिकॉज कंपनी के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, कंपनी ऑलरेडी मार्केट में मोर देन 30% कंट्रीब्यूट करती है रियल एस्टेट सेगमेंट में। इसी के साथ मैं आपको अपनी स्क्रीन पे कुछ और ऐसे फैक्टर्स हम लोग देख सकते हैं और मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिग शार्क इन्वेस्टर्स, ऐसे कौन कौन से बड़े स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने श्रीराम प्रॉपर्टीज में स्टेक ले रखा है। ये एक बहुत बड़ी बात है जानने वाली। क्यों? अगर मैं बात करूं राकेश झुनझुनवाला के स्टॉक्स की, तो हर एक इन्वेस्टर्स क्यूरियस रहता है कि हाँ, राकेश झुनझुनवाला ने अपना पैसा कहाँ लगाया है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं एक साल के अंदर पैसा आपको मोर देन 100% to 100% का रिटर्न देता है। तो लोग उस स्टॉक्स को फॉलो करते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सुंदरम ग्रुप, निमुरा इंडिया इन्वेस्टमेंट फंड, जो कि एक बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल ग्रुप है। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर मैं बात करूं एस इन्वेस्टर्स राकेश झुनझुनवाला की भी, यस, उन्होंने भी इसका कंपनी के स्टॉक्स लिए हैं। और अगर मैं कंपनी में हिस्सेदारी की बात करूं तो 4.3% की उनकी हिस्सेदारी इस पर्टिकुलर स्टॉक में है। आइए जानते हैं थोड़ी सी और टेक्निकल एनालिसिस पे। यहां पे आप देख सकते हैं, मैं आपको लेके चलता हूं कंपनी के लास्ट क्वार्टर के प्रॉफिट और उसकी सेल्स फिगर पे। यहां पे आप देख सकते हैं श्रीराम प्रॉपर्टीज ने सेल्स की अगर हम बात करें तो लास्ट क्वार्टर में कंपनी का जो सेल्स है वो इंक्रीज हुआ है 21.4% ईयर ऑन ईयर। नाउ जस्ट यू कैन इमेजिन कि आपको एक कंपनी का स्टॉक जो ऑलरेडी एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, वहां पे आपको एक अपसाइड पोटेंशियल दिख रहा है और साथ में देयर इज अ टॉप लाइन ग्रोथ स्टॉक, मतलब यहाँ पे उनका टर्नओवर इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे उनकी सेल्स इंक्रीज हुई है, यहाँ पे उनका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। सो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं अगर ऐसा है दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं वहां पे एक टर्न अराउंड स्टोरी हो सकती है और वहां पे एक निवेशक इन्वेस्ट करके काफी एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कंपनी में हिस्सेदारी की, प्रमोटर्स की, यहाँ पे आप शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख रहे हैं मेरे सामने, आप देखेंगे होल्डिंग्स की। सो 27.98% का जो स्टेक है, होल्डिंग है, वो कंपनी के ओनर्स के पास है। तो एक काफी अच्छा स्टॉक होता है जहां पे मोर देन 15% से ऊपर की भी होल्डिंग्स जो है कंपनी के इन्वेस्टर्स की होती है। साथ में जो गौर करने वाली बात यह है कि कंपनी का एक भी शेयर आउटस्टैंडिंग नहीं है। आप देखेंगे प्लेजेस में, सो देयर इज 0 नंबर ऑफ प्लेजेस एज पर परसेंटेज एज पर प्रमोटर शेयर। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि जितने भी स्टॉक्स हैं वो डिवाइड है रिटेल इन्वेस्टर्स में, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में, डिविजनल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में और प्रमोटर्स में। और एक काफी अच्छा पार्टिसिपेशन हमें रिटेल इन्वेस्टर्स का देखने को मिल रहा है बिकॉज नाउ वो अवेयर हो गए हैं कि हाँ, देयर इज अ ग्रोथ पोटेंशियल इन स्टॉक और कहीं ना कहीं वो उनको एक मेजर ब्रेकआउट दे सकता है। और अगर हम बात करें मेजर ब्रेकआउट की, थोड़ा सा उसमें जानने से पहले, क्योंकि वो मेजर ब्रेकआउट मैं समझ सकता हूँ आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप यही चीज के लिए क्यूरियस है कि ये हमें नियर टर्म में कितना प्रॉफिट दे सकता है। तो आइए उससे पहले हम समझ लेते हैं इसके थोड़े से कॉम्पिटिटर्स की। तो श्रीराम प्रॉपर्टीज के कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं DLF, इट्स अ रिनोव्ड ब्रांड। यहाँ पे देख सकते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबेरॉय रियलिटी, जिनका मार्केट शेयर परसेंटेज ऑलमोस्ट 15 to 20% मार्केट में है और काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स इनके भी हैं। सो कहीं ना कहीं श्रीराम प्रॉपर्टीज के प्राइस की बात करेंगे जहां पे शेयर ट्रेड करे 80.85। वहीं पे अगर हम बात करें DLF 353, गोदरेज प्रॉपर्टीज 1492 एंड ओबेरॉय रियलिटीज 916। समझने वाली बात यह है कि सारे स्टॉक का जो प्रॉफिट अर्निंग है उस लेवल पे श्रीराम प्रॉपर्टीज का स्टॉक एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है और बहुत ही लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहा है। दैट मीन्स इन फ्यूचर
दिस कुड बी अ गोदरेज प्रॉपर्टीज, जो आज 80 रुपए का शेयर है, एक मेजर ब्रेकआउट देता है, कंपनी अपने नए प्रोजेक्ट के साथ और आती है और काफी अच्छा सेल्स मोमेंटम और एक टर्नओवर और प्रॉफिट जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं पिछले क्वार्टर्स में, उसको कंटिन्यू रखती है। सो दिस कुड बी द नेक्स्ट गोदरेज प्रॉपर्टीज, और जो आज 80 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, सो दिस कुड बी ट्रेड एट एनी पॉइंट ऑफ लेवल, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बी अराउंड 1000 और मे बी 1600। सो आइए जानते हैं कि वो स्टॉक ब्रेकआउट इन नियर फ्यूचर्स और नियर वीक्स में क्या क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों हमारी एनालिसिस के हिसाब से जो फर्स्ट लेवल का ब्रेकआउट रहेगा वो प्राइस रहेगा 90, अभी 80 पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और ये फर्स्ट लेवल अगर हम बात करें कि कितने वीक्स में, बिकॉज आपको पता है कि ऑलरेडी जो भी हमारे इलेक्शन रिजल्ट्स हैं वो आ गए हैं, सो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स ने भी इसमें एक एड ऑन एडवांटेज दिया है इस पर्टिकुलर स्टॉक को, और जो कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, उनके प्लान्स हैं इन फ्यूचर, वो इस स्टॉक को एक बूम देंगे। तो अगर हम फर्स्ट लेवल की बात करेंगे स्टॉक ब्रेकआउट की, तो वो रहेगा 90 विद इन 1 to 2 मंथ्स के टाइम पीरियड पे। अगर हम सेकंड एक स्टॉक ब्रेकआउट की बात करेंगे तो वो रहेगा 98 to 103 विद इन 3 months to 4 months स्पैन ऑफ टाइम। और अगर बात करें आफ्टर 103 अगर ये 105 के लेवल को क्रॉस करता है, सो दिस कुड डायरेक्टली हिट अपर सर्किट और ये कहीं ना कहीं जाएगा 130 रुपीज। और अगर हम इस स्टॉक के पोटेंशियल लेवल की बात करेंगे तो दोस्तों ये इसके पास पोटेंशियल है 240 to 250 विद इन 1 to 1.5 ईयर स्पैन ऑफ टाइम। सो आप समझ सकते हैं जो स्टॉक आज ट्रेड कर रहा है 80 पे, उसके अंदर पोटेंशियल है 250 रुपए तक का जाने का। सो कहीं ना कहीं देयर इज अ अपसाइड 300% पोटेंशियल। तो अगर आप इसमें आज निवेश करते हैं तो आप समझ सकते हैं 1 से 1.5 साल के अंदर ये आपको 300% तक का रिटर्न दे सकता है। आप समझ सकते हैं इस बात को कि हाँ, एक एफडी और एक जो नॉर्मल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वहां पे हमें सिर्फ मात्र 4 से 5% का रिटर्न मिलता है और यहीं पे आपको मिल रहा है 300%। तो ये बात अपने आप में काफी बड़ी है। और अब मैं आपको लेके चलता हूं कि ऐसे क्या रीजंस हो सकते हैं जिस वजह से आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहला एक रीजन है वो है गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स। आपको पता है कि हाँ, गवर्नमेंट स्मार्ट सिटी मिशंस के साथ कितना ज्यादा क्यूरोसिटी के साथ वर्क कर रही है। उनके ऑलरेडी रियल एस्टेट रिफॉर्म्स, आपने रेरा का नाम सुना होगा। सो कहीं ना कहीं और साथ में आपने देखा है कि बैंक्स का जो इंटरेस्ट रेट है, गवर्नमेंट के एंड पे ये इनिशिएटिव रहा है कि वो इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब आपको एक ईजी लोन फैसिलिटी मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये सारे वो फैक्टर्स है गवर्नमेंट के एंड पे जहां पे आपको एक निवेश का मौका, और साथ में आप ये समझ सकते हैं कि अगर ये इनिशिएटिव अगर सपोर्ट करते हैं इंडस्ट्री को तो वो एक स्टॉक के वैल्यू में कितना ज्यादा एक ग्रोथ दे सकता है। साथ में हम बात करेंगे इसके फंडामेंटल्स की, तो हम जान चुके हैं कि ये कितना स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। साथ में बात करेंगे इसके प्रोजेक्ट्स की, तो हमें पता है कि इसके काफी ऑनगोइंग अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं पैन इंडिया में, टायर 2 टायर 3 सिटीज में, जिस हिसाब से हमने बात की कि उनके पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हुई है लोगों की। तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए एक प्लस पॉइंट है। हमने देखा हमारी एनालिसिस में कि प्राइस कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहे हैं अपनी नियर टू बुक वैल्यू, सो दिस कुड बी अ प्लस पॉइंट। साथ में हमने बात की थी कि काफी बड़े रिनोव इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन है इसके अंदर, जैसे नोमोरा मार्केट जो है एक फाइनेंशियल कंपनी, साथ में सुंदरम ग्रुप, साथ में राकेश झुनझुनवाला जैसे इन्वेस्टर्स। तो दोस्तों ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि हाँ, एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ा मौका है, बिकॉज मार्केट करेक्ट हो चुकी है ऑलरेडी, जो क्राइसिस थे वो सारे हट चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक निवेश का मौका हो सकता है और आपको ये काफी अच्छा बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। सो आई होप आपको इस श्रीराम प्रॉपर्टीज के स्टॉक की फंडामेंटल्स एंड एनालिसिस रिपोर्ट से इतना तो जरूर क्लियर हो गया होगा कि क्यों इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए। इस बात पर इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना ना भूलें। और हाँ, अपना निवेश अपनी समझदारी और रिसर्च से करें। टिल देन, टेक केयर, कीप इन्वेस्टिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू। तुषार दिस साइड।